नमस्कार। वादे के अनुसार हम आपके लिए यूपी में हो रहे उपचुनाव के हर एक सीट का समीकरण साझा कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने आपके लिए करहल और गाजियाबाद की सीट का समीकरण बताया था। अब इस वीडियो में मीरापुर सीट का समीकरण देखते हैं कि इस सीट पर क्या चल रहा है, चुनावी इतिहास और राजनीतिक पार्टियां इस पर क्या कर रही हैं और सियासी समीकरण इस पे क्या साध रही हैं। चूंकि यूपी के जिन 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होना है, उसमें से एक मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। यह सीट रालोद और बीजेपी की प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। इस सीट पर चुनावी मुकाबला भी विपक्षी पार्टियों ने बेहद दिलचस्प बना दिया है। विपक्ष के 4 मुस्लिम कैंडिडेट अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं रालोद ने भी अपने उम्मीदवार जब उतार दिए हैं तो यह मामला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस सीट पर चुनाव ही क्यों हो रहा है। चूंकि मीरापुर पर पूर्व में रालोद सपा गठबंधन के जो चंदन चौहान थे, यहां से विधायक के पद पे चुने गए थे, जबकि अब वो सियासी दोस्त जो दुश्मन थे वो दोस्त में बदल गए। यही वजह है कि पूर्व में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहां से रालोद के चंदन चौहान को जनता ने जिताकर लखनऊ भेजा था। लेकिन अब न तो सिर्फ समीकरण बदल गए हैं, बल्कि जिस रालोद के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ चुनाव में सफलता मिली थी, वही अब हालात बदल गए हैं। इससे आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं कि क्या है। 2022 विधानसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट से रालोद के चंदन चौहान ने बीजेपी के प्रशांत चौधरी को हराकर जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते बीजेपी के साथ रालोद का गठबंधन हो गया। चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से रालोद ने प्रत्याशी बना दिया। बिजनौर लोकसभा सीट पर चंदन चौहान ने मीरापुर विधानसभा, वहां से वो जीत गए और मीरापुर विधानसभा से वो त्याग पत्र दे दिया। जिसके बाद मीरापुर का जो विधानसभा क्षेत्र था, जो सीट थी, वो खाली हो गई। मीरापुर उपचुनाव की जंग दिलचस्प हो गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ऐसे में जहां बीजेपी रालोद गठबंधन के रिश्ते का इम्तिहान होने वाला है, वहीं विपक्ष भी अपने फॉर्मूले के साथ पटकनी देने की खूब जोर आजमाइश कर रहा है। मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव के कई मायनों में अब दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और रालोद के जीत के रथ को रोकने के लिए इस बार पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। यह गौर करने वाली बात यह है कि सपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है वह बीएसपी के कद्दावर नेता की पुत्रवधू हैं। उनका नाम है मुनकाल अली। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी शाह नजर को प्रत्याशी बनाकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। नगीना से सांसद बनकर अपनी ताकत का एहसास करा चुके आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां से मुस्लिम प्रत्याशी जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में रालोद प्रत्याशी को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगाते हुए रालोद मुखिया ने भी इस सीट पर नामांकन के एक दिन पहले मिथिलेश पाल को उम्मीदवार घोषित किया और पूरी तस्वीर साफ कर दी। कौन है मिथिलेश पाल जिसको रालोद ने उम्मीदवार बनाया है? आइए जानते हैं। मिथिलेश पाल पूर्व में मोरना सीट से रालोद के विधायक रह चुकी हैं। बाद में रालोद से टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से नाराज होकर सपा में शामिल हो गई थी। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कादिर राणा के मोरना विधानसभा सीट से त्यागपत्र दिए जाने के बाद उपचुनाव में रालोद से चुनाव लड़ा था और नूर सलीम राणा को शिकस्त देकर विधायक बन गई थी। बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन अब जब से उपचुनाव का बिगुल बज चुका था, वह रालोद के नेताओं से सीधे संपर्क में थी। मीरापुर सीट का क्या है जातीय समीकरण, हम आपको यह समझाते हैं। मीरापुर विधानसभा सीट की अगर बात करें
तो ये इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम, जाट, गुज्जर, दलित और अन्य मतदाता हैं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन की वजह से 2017 में चौथे नंबर पर रहने वाली रालोद को बढ़त मिली थी। तब सपा रालोद का गठबंधन था। इस सीट पर रालोद को लगभग 40% आबादी मुस्लिम है, जिस पर सपोर्ट मिला था। ऐसे में चाहे सपा हो या बीएसपी, चाहे आजाद समाज पार्टी, तीनों दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि यहां से विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी जीतकर पहुंचे। वहीं रालोद ने यहां से पाल समाज से ताल्लुक रखने वाली मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया है। आप अपने कोर वोटर के साथ अन्य वर्ग को जोड़ के रिझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के जो परंपरागत वोटर हैं उनकी तरफ भी पार्टी की निगाह है। भले ही मुस्लिम आबादी का प्रतिशत इस सीट पर सर्वाधिक है, लेकिन रालोद ने यहां फूक फूक कर कदम बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी के उपचुनाव में किसी सहयोगी पार्टी पर भरोसा जताया है तो वह रालोद ही है। हालांकि इसकी ठोस वजह भी है, क्योंकि ये सीट भी रालोद के पास थी। मुजफ्फरनगर जिले की इस विधानसभा सीट की जातीय आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां लगभग 1,30,000 मतदाता मुस्लिम हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यहां दलित और जाट बिरादरी को माना जाता है, जिसमें लगभग 50,000 वोटर दलित हैं, वहीं लगभग 40,000 वोट जाट के हैं। इसी प्रकार गुज्जर भी यहाँ काफी संख्या में है। इसके अलावा प्रजापति, सैनी, पाल और अन्य पिछड़ी जातियां भी अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर राजनीतिक पंडितों की मानते हैं कि बीजेपी और रालोद की जो दोस्ती का ये इम्तिहान जो चल रहा है, इन दलों की आगे की दोस्ती का क्या भविष्य है उसे भी जनता पर्दा हटाएगी। हालांकि दोनों दल के नेता यह मानते हैं कि बीजेपी रालोद का गठबंधन मजबूत है और जनता उन्हें पसंद करती है। कुछ समय पूर्व ही कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम योगी ने बिजनौर में करके आए हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिस पर रालोद असहज भी है, क्योंकि यह वह समय है जब कार्तिक पूर्णिमा का पर्व भी उसी समय है। ऐसे में पार्टी के नेताओं का यह डर भी सता रहा है कि ग्रामीण परिवेश की यह विधानसभा सीट की जनता कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर तंबू लगाकर अस्थायी घर बनाकर गंगा स्नान के लिए लगभग 1 सप्ताह पहले चली जाती। ऐसे में मतदान होगा तो वोट प्रतिशत कम होगा। इसमें पार्टी आलाकमान की ओर से डर सता रहा है कि कहीं इसका लाभ विपक्ष को न मिल जाए। वहीं कांग्रेस और सपा का साथ लोगों को कितना पसंद आता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। मीरापुर सीट का क्या रहा है इतिहास, आइए जानते हैं। मीरापुर विधानसभा सीट अगर बात करें तो 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आई थी। उसके बाद जब 2012 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त बीएसपी ने रालोद प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की थी। बाद में जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो इस सीट पर बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया था और वह जीतकर विधायक चुने गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद का एक साथ थे और सपा रालोद की दोस्ती भी यहां कमल को रोक दिया था। चंदन चौहान को 27,000 से अधिक वोट मिले थे, जिससे वो जीत गए थे। अब ऐसे में जब कल तक ही नामांकन होना था, जब उस समय नामांकन हुआ तो उससे पहले रालोद ने अपने प्रत्याशी उतारे। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि जनता पहले भी साथ मिला था, आगे भी मिलता रहेगा। हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।